हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट एडिटोरियल रीड करेंगे जिसकी हेडलाइन है परफेक्ट स्टॉर्म ऑन इलिसिट लिकर इन इंडिया। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, फ्रेजेस हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, टेंसेस भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज और एक क्लोज टेस्ट भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। परफेक्ट स्टॉर्म। परफेक्ट स्टॉर्म एक इडियम है जिसका मतलब है एक गंभीर संकट, क्राइसिस, यानी कि कई सारे नकारात्मक कारणों का एक साथ मिलकर बहुत सीरियस प्रॉब्लम पैदा करना, इसे कहते हैं परफेक्ट स्टॉर्म। ठीक है, तो क्या है ये परफेक्ट स्टॉर्म? एडिटोरियल किस पर है? ऑन इलिसिट। इलिसिट मीन्स अवैध, इलीगल। लिकर मीन्स शराब, एल्कोहल इन इंडिया, भारत में, यानी भारत में अवैध शराब की चुनौती पर है आज का एडिटोरियल। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। एक गंभीर संकट, भारत में अवैध शराब की चुनौती पर। अब समझते हैं सब हेडिंग को। वीक एनफोर्समेंट एंड पुअर रेगुलेशन सस्टेन इलिसिट लिकर अमंग द पुअर। वीक मीन्स कमजोर, एनफोर्समेंट मीन्स प्रवर्तन यानी पालन करवाना, नियमों का पालन करवाना, इम्प्लीमेंटेशन। एंड पुअर, पुअर मीन्स खराब, रेगुलेशन मीन्स विनियमन यानी कि नियंत्रण। ठीक है, नियंत्रण, कंट्रोल। सस्टेन मीन्स बनाए रखता है, यानी कि कमजोर प्रवर्तन और खराब नियंत्रण बनाए रखता है। सस्टेन मतलब बनाए रखता है। इलिसिट मीन्स अवैध, लिकर मीन्स शराब, अवैध शराब को बनाए रखता है। अमंग द पुअर मीन्स गरीबों के बीच, गरीबों के बीच जो शराब है, अवैध शराब, वो कायम रहती है। किस वजह से? कमजोर प्रवर्तन और खराब विनियमन के कारण। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। कमजोर प्रवर्तन और खराब विनियमन के चलते गरीबों के बीच अवैध शराब कायम रहती है। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। इंडिया हैज सफर्ड मल्टीपल मास डेथ्स ड्यू टू कंज्यूमिंग इलिसिट लिकर अक्रॉस तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, Assam and Maharashtra. The Malwani incident in 2015, which left over 100 people dead, prompted official promises of systemic reform that never fully materialized. वोकैबुलरी देखते हैं। सफर्ड मीन्स झेलना, इंड्योर्ड। मास व्यापक, लार्ज स्केल। मल्टीपल अनेक, न्यूमरस। कंज्यूमिंग सेवन करना, इंजेस्टिंग। ऑफिशियल सरकारी, ऑथराइज्ड। इलिसिट अवैध, इलीगल। लिकर शराब, एल्कोहल। इंसिडेंट घटना, अकरेंस। प्रॉम्प्टेड प्रेरित करना, ट्रिगर्ड। प्रोमिसेस वादे, अश्योरेंसेस। सिस्टमिक रिफॉर्म व्यवस्थागत सुधार, स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट। मटेरियलाइज्ड मीन्स लागू करवाना या फिर साकार होना, अकर्ड। इंडिया हैज सफर्ड, भारत ने सहे हैं, मल्टीपल मास डेथ्स यानी कि बहुत सारे, बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में लोगों की मौतें सही हैं। ड्यू टू किसके कारण? कंज्यूमिंग, सेवन करने की वजह से, यानी पीने की वजह से। इलिसिट लिकर यानी अवैध शराब पीने के कारण। अक्रॉस तमिलनाडु में, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और महाराष्ट्र में। ठीक है, तो तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और महाराष्ट्र में अवैध शराब पीने के कारण भारत में कई बार बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हुई हैं। कहने का मतलब ये है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हैज सफर्ड में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, ये रेड से है मेन वर्ब है सेंटेंस की, और जो ब्लू से है सब्जेक्ट है। ठीक है, द मालवानी इंसिडेंट, मालवानी इंसिडेंट इन 2015 जो कि 2015 में हुआ था, विच लेफ्ट, ओवर, लीव की सेकेंड फॉर्म में लेफ्ट, ओवर 100 पीपल डेड, जिसकी वजह से 100 लोग मारे गए थे। प्रॉम्प्टेड, इसने प्रॉम्प्ट किया यानी प्रेरित किया, यहाँ पे इसकी वर्ब आई है, इसने प्रेरित किया। ठीक है, सेकंड फॉर्म में सिंपल पास्ट टेंस। ऑफिशियल प्रोमिसेस को यानी कि आधिकारिक वादों को प्रेरित किया, यानी इसकी वजह से आधिकारिक वादे किए गए, सरकारी वादे किए गए, ऑफ सिस्टमिक रिफॉर्म, कि सिस्टम में सुधार लाया जाएगा। दैट नेवर फुली मटेरियलाइज, जो कि कभी पूरी तरह से साकार नहीं हुआ, जो कि कभी पूरी तरह से लागू नहीं हो सके। ठीक है, सिर्फ वादे वादे ही रह गए, असल में इन्हें पूरा नहीं किया जा सका। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और महाराष्ट्र में अवैध शराब पीने के कारण भारत में कई बार बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। वर्ष 2015 में मालवानी की घटना में 100 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। इस घटना के बाद अधिकारियों ने व्यवस्था में व्यापक सुधार करने के वादे किए थे, लेकिन वे सुधार कभी पूरी तरह से साकार नहीं हो सके।
The Pune-Pimpri Chinchwad tragedy unfolded last week with more than a dozen victims of working-class backgrounds in poor neighborhoods. Preliminary investigation has revealed a better-than-ad hoc supply chain with industry-grade methanol, the toxin behind most huge tragedies, brought from outside the state and mixed with ethanol to produce a highly potent country liquor. Unfold means घटित होना, develop. Victim पीड़ित sufferer, neighborhood मोहल्ला locality, working class मजदूर वर्ग का laboring, preliminary प्रारंभिक शुरुआती initial, investigation जांच inquiry, ad hoc means अस्थाई temporary, methanol विषैला रसायन, toxin विष poison, hooch जहरीली अवैध शराब liquor, ethanol शराब में पाया जाने वाला alcohol, country liquor देशी शराब local alcohol. The Pune-Pimpri Chinchwad tragedy अनफोल्डेड मतलब घटित हुई, सिंपल पास्ट एंड सेकेंड फॉर्म है, लास्ट वीक पिछले हफ्ते घटित हुई, विद मोर देन जिसमें 1 दर्जन विक्टिम से ज़्यादा यानी कि 1 दर्जन से ज़्यादा लोग जिसके शिकार बने या फिर मारे गए, ऑफ वर्किंग क्लास जो कि वर्किंग क्लास बैकग्राउंड के थे यानी कि मजदूर वर्ग के थे, इन पुअर नेबरहुड्स यानी गरीब इलाकों में. ठीक है, तो पिछले सप्ताह पुणे पिंपरी चिंचवाड़ में हुई दुखद घटना इन ट्रेजेडी में गरीब इलाकों में रहने वाले मजदूर वर्ग के 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई. ऑलराइट, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन शुरुआती जांच हैज रिवील्ड ने खुलासा किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैज रिवील्ड अ बेटर देन एडहॉक यानी कि सिर्फ एडहॉक व्यवस्था नहीं थी या अस्थायी व्यवस्था नहीं थी शराब की, बल्कि उससे बेहतर थी यानी बहुत ही तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से एक सप्लाई चेन चलाई जा रही थी यानी आपूर्ति श्रृंखला थी विद इंडस्ट्री, जिसमें इंडस्ट्री लेवल का यानी कि औद्योगिक लेवल का मेथनॉल यूज किया जा रहा था. द टॉक्सिन एक टॉक्सिन है जो कि बिहाइंड मोस्ट हुज ट्रेजेडीज, जो ज़्यादातर हुज ट्रेजेडीज के पीछे जो टॉक्सिन है यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये कि जो कि अधिकांश जहरीली शराब कांडों के लिए जिम्मेदार मेथनॉल नामक विषैला रसायन ब्रॉट फ्रॉम जिसे लाया जाता था आउटसाइड द स्टेट, स्टेट के बाहर से लाया जाता था, एंड मिक्स्ड विद और इसे मिलाया जाता था विद एथेनॉल, एथेनॉल के साथ मिलाया जाता था, टू प्रोड्यूस बनाने के लिए अ हाईली पोटेंट एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, बहुत ज़्यादा ताकतवर या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री लिकर, देशी शराब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री लिकर बनाने के लिए इसे यूज़ किया जाता था. ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. पिछले सप्ताह पुणे पिंपरी चिंचवाड़ में हुई दुखद घटना में गरीब इलाकों में रहने वाले मजदूर वर्ग के 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई. प्रारंभिक जांच से पता चला है कि इस अवैध शराब के कारोबार के लिए केवल अस्थायी नहीं बल्कि अपेक्षाकृत व्यवस्थित आपूर्ति व्यवस्था मौजूद थी. अधिकांश जहरीली शराब कांडों के लिए जिम्मेदार मेथनॉल नामक विषैले रसायन को राज्य के बाहर से लाया गया और उसे एथेनॉल के साथ मिलाकर बहुत ज्यादा नशीली और खतरनाक देशी शराब तैयार की गई. The demands for licensed alcohol faces high state taxes, encouraging low-income individuals to turn to illicit liquor. On the other hand, adding industrial methanol increases batch volume at negligible cost, dramatically improving margins. Vocabulary देखते हैं. Encouraging means प्रोत्साहित करना, promoting. Low income कम आय वाला poor. Individuals व्यक्ति persons. Turn to phrasal verb which means सहारा लेना, रुख करना, मुड़ जाना, resort to. इंडस्ट्रियल औद्योगिक, इंक्रीजेस बढ़ाना, एक्सपैंड, बैच मीन्स खेप या फिर मात्रा, लॉट, वॉल्यूम मात्रा क्वांटिटी, नेग्लिजिबल मीन्स नगण्य यानी कि बहुत ही मामूली, इनसिग्निफिकेंट, कॉस्ट मीन्स लागत, एक्सपेंस, ड्रामेटिकली बहुत अधिक, सिग्निफिकेंटली, इंप्रूविंग सुधारना या बढ़ाना, इनहैंसिंग, मार्जिन्स लाभ मार्जिन या फिर मुनाफा, प्रॉफिट. द डिमांड फॉर लाइसेंस्ड एल्कोहल यानी कि जो मांग है लाइसेंस्ड एल्कोहल की यानी लाइसेंस वाली शराब की जो मांग है, फेसेस यानी कि लाइसेंस प्राप्त जो शराब है वो फेस करती है हाई स्टेट टैक्सेस यानी बहुत ज़्यादा टैक्सेस यानी सरकार द्वारा बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है उस पर. ठीक है, तो लाइसेंस प्राप्त शराब पर जो लाइसेंस वाली शराब है उस पर राज्य सरकारों द्वारा बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है. एनकरेजिंग जो कि एनकरेज करता है यानी कि जो बढ़ावा देता है लो इनकम इंडिविजुअल्स को यानी जो कम कमाते हैं ऐसे लोगों को, ठीक है, जिनकी आमदनी कम है उन्हें प्रोत्साहित करती है टू टर्न टू कि वो रुख करें इलिसिट लिकर की ओर. इलिसिट लिकर यानी कि अवैध शराब की ओर रुख करें क्योंकि अवैध शराब जो इलिसिट लिकर है वो सस्ता है इसलिए उसकी ओर वो रुख कर जाते हैं जो गरीब लोग हैं. ठीक है, ऑन दी अदर हैंड वही दूसरी ओर
एडिंग इंडस्ट्रियल मेथनॉल, जो औद्योगिक यानी इंडस्ट्री वाला जो मेथनॉल आता है, ठीक है, उसे ऐड करना यानी मिलाना। इंक्रीजेस, बढ़ा देता है, बैच वॉल्यूम यानी मात्रा बढ़ा देता है। एट नेग्लिजिबल, शराब की मात्रा को बढ़ा देता है। एट नेग्लिजिबल कॉस्ट मीन्स बहुत ही मामूली लागत पर, ठीक है। तो वहीं दूसरी ओर औद्योगिक मेथनॉल मिलाने से शराब की मात्रा बहुत कम लागत में बढ़ जाती है। ड्रामेटिकली, जिससे बहुत अधिक, ड्रामेटिकली मतलब बहुत अधिक, इम्प्रूविंग मतलब बढ़ जाता है। मार्जिन को इम्प्रूव कर देता है, जो कि यानी कि जो सेलर हैं, जो शराब बेचने वाले शराब विक्रेता हैं, उन्हें उनका मुनाफा जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो मुनाफे के लिए वो ये सब कर रहे हैं। और राइट, अब इसके फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। लाइसेंस प्राप्त शराब पर राज्य सरकारों द्वारा बहुत अधिक टैक्स लगाया जाता है, जिससे कम आमदनी वाले लोग अवैध शराब की ओर मुड़ जाते हैं। दूसरी ओर औद्योगिक मेथनॉल मिलाने से शराब की मात्रा बहुत कम लागत में बढ़ जाती है, जिससे मुनाफा बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ इंक्रीजेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, फेसेस में भी ये वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ऑलराइट। Although some accused have claimed that it is not in the interest of regular vendors to poison their customers, such operations are typically semi-visible local economies that get by on tolerance rather than secrecy. Therefore, allegations of police and local authorities' complicity must be thoroughly investigated. Vocabulary: accused means आरोपी, suspect, claimed दावा किया, asserted, in the interest of means के हित में, for the benefit of, regular means नियमित, routine, typically आमतौर पर, usually, semi visible आंशिक रूप से दिखाई देने वाला यानी कि कुछ हद तक दिखता है, कुछ हद तक छिपा रहता है। tolerance means सहनशीलता, अनदेखी, acceptance। सीक्रेसी मीन्स गोपनीयता, कंसीलमेंट यानी कोई काम छुप कर करना। एलिगेशन आरोप, एक्यूजेशन। कंप्लिसिटी मीन्स मिली भगत, कोल्यूशन। थरली मीन्स पूरी तरह से, कंप्लीटली। इन्वेस्टिगेटेड जांच की गई, एग्जामिन्ड। गेट बाय ऑन मीन्स के सहारे चलना, सर्वाइव ऑन। ऑल्दो हालांकि, सम अक्यूज्ड कुछ आरोपियों ने, हैव क्लेम्ड ये दावा किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दैट इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ, कि ये भलाई में नहीं है। इन द इंटरेस्ट ऑफ मतलब के हित में नहीं है, कि भलाई में नहीं है। रेगुलर वेंडर्स, जो रेगुलर वेंडर्स हैं यानी कि जो रोज के विक्रेता है शराब के, उनकी इसमें भलाई नहीं है। टू पॉइजन, क्यों पॉइजन करें, जहर दें, देयर कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स को जहर दें। नहीं तो फिर उनका बिजनेस से कैसे चलेगा अगर वो अपने कस्टमर्स को जहर देंगे, ठीक है। तो उनकी भलाई में नहीं है कि वो अपने कस्टमर्स को जहर दें। लेकिन सच ऑपरेशंस, लेकिन जो इस तरह की गतिविधियां, इस तरह के धंधे हैं, आर टिपिकली, ये आम तौर पर सेमी विजिबल होते हैं। सेमी विजिबल लोकल इकोनॉमीज हैं, यानी कि कुछ आंशिक रूप से दिखाई देने वाली, यानी कुछ हद तक दिखाई देने वाली स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं हैं। दैट गेट बाय ऑन, जो कि किसके सहारे चलती हैं, टॉलरेंस के सहारे, यानी कि अनदेखी के सहारे चलती हैं। रादर देन सीक्रेसी, यानी कि गोपनीयता के बजाय जो अनदेखी पर चलती हैं। कहने का मतलब समझिए कि सीक्रेसी मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो गैर कानूनी धंधे चला रहे हैं ये बहुत छिप कर चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो भी इनके लिए रोक टोक के लिए जो संस्थाएं बनाई गई हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, वो इन्हें अनदेखा कर रही हैं, यानी कि वो टॉलरेंस पे चल रही हैं, वो सब चीज़ें सहन कर रही हैं। उन्हें इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि उनके आसपास क्या हो रहा है या उनका काम क्या है, उन्हें इन्हें रोकना चाहिए, ठीक है। ये इस सेंटेंस का कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, इस तरह के धंधे आमतौर पे आंशिक रूप से छिप कर चलाई जा रही स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो गोपनीयता के बजाय, यानी कि छिपने के बजाय अनदेखी पर चल रही हैं, यानी कुछ छिपा नहीं रहे हैं, बल्कि जो सरकारी संस्थाएं हैं वो इनको अनदेखा कर रही हैं। देयरफॉर, इसलिए, एलिगेशंस जो आरोप हैं कि पुलिस एंड लोकल अथॉरिटीज जो है वो उनकी मिली भगत है, कॉम्प्लिसिटी मतलब मिली भगत। इसलिए जो एलिगेशंस हैं, जो आरोप हैं कि पुलिस और लोकल अथॉरिटीज़ यानी कि जो स्थानीय अथॉरिटीज़ हैं, स्थानीय अधिकारी हैं, उनकी मिली भगत से ये व्यवसाय जो हैं, ये गलत धंधे जो हैं वो फल फूल रहे हैं, ठीक है। मस्ट बी थॉरली, इनकी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब की, इनकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। हालांकि कुछ आरोपियों ने दावा किया है कि नियमित विक्रेताओं के लिए अपने कस्टमर्स को जहर देना उनके फायदे में नहीं है, लेकिन इस तरह के धंधे आमतौर पर आंशिक रूप से छिपकर चलाई जा रही स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो गोपनीयता के बजाय अनदेखी पर चलती हैं, ठीक है, यानी अनदेखी के सहारे फलती फूलती हैं। इसलिए
पुलिस और स्थानीय अधिकारियों की मिली भगत के आरोप हैं, जो कि ये आरोप लगाए जाते हैं पुलिस पर और स्थानीय अधिकारियों पर कि इनमें मिली भगत है, इन आरोपों की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए। Early enforcement often arrests only retail vendors, while investigations into upstream suppliers and alleged kingpins frequently prove uneven or inconclusive. These strategies recur due to a perfect storm of factors that repeatedly come together. वोकैबुलरी देखते हैं। एनफोर्समेंट, कानून का पालन करवाना, कार्यवाही, इम्प्लीमेंटेशन। रिटेल मीन्स खुदरा या फिर कह सकते हैं छोटे दुकानदारों के लिए रिटेल बोला जाता है, रिटेल वेंडर्स। डायरेक्ट, वेंडर मीन्स विक्रेता, सेलर। इन्वेस्टिगेशन, जांच, इंक्वायरी। अपस्ट्रीम, ऊपरी स्तर का। सप्लायर, आपूर्तिकर्ता, प्रोवाइडर। एलिज्ड मीन्स कथित, सपोज्ड। किंगपिन मीन्स सरगना यानी मुखिया, लीडर। फ्रीक्वेंटली, अक्सर, ऑफन। अनइवन, असमान यानी कि पक्षपात तरीके से, इनकंसिस्टेंट। इनकॉन्क्लूसिव मीन्स अनिर्णायक यानी जो किसी नतीजे पर ना पहुंचे, अनसर्टन। रिकर मीन्स बार बार होना, रिपीट। परफेक्ट स्टॉर्म, कई प्रतिकूल परिस्थितियां जब एक साथ मिल जाती हैं इसे कहते हैं परफेक्ट स्टॉर्म। कन्वर्जेंस, अर्ली इन्फोर्समेंट यानी कि शुरुआती जो कार्यवाही हुई, इन्फोर्समेंट यानी कानूनी प्रक्रिया जो हुई, ऑफन अक्सर, अरेस्ट कर लेती है, गिरफ्तार कर लेती है, ओनली सिर्फ रिटेल वेंडर्स को। तो जो शुरुआती कार्यवाही होती है इन सभी में, तो अक्सर केवल छोटे दुकानदारों या फिर जो खुदरा विक्रेता होते हैं उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है अरेस्ट में। वाइल, जबकि इन्वेस्टिगेशंस जब होती हैं इनटू अपस्ट्रीम सप्लायर्स यानी कि जो ऊपरी स्तर के जो सप्लायर्स होते हैं जब उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है, एंड एलिज्ड और जो कथित तौर पे जो सरगना होते हैं, ठीक है, इन सब के जो सरगना होते हैं, चीफ होते हैं, फ्रीक्वेंटली वो अक्सर प्रूव अनइवन यानी कि पक्षपात से भरी होती है या कह सकते हैं असमान रहती है, और इनकॉन्क्लूसिव यानी कि जो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचती, इसका कोई फैसला नहीं निकल पाता। ठीक है, प्रूव यहाँ पे वर्ब है। ऑलराइट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दीज ट्रेजेडीज, रिकर में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये जो ट्रेजेडीज हैं वो बार बार होती है, रिकर मतलब बार बार होती हैं, ड्यू टू अ परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ फैक्टर्स यानी कई सारे फैक्टर्स जब एक साथ मिल जाते हैं, कई सारे कारण एक साथ, कई सारे खराब कारण एक साथ मिल जाते हैं, तब ये परफेक्ट स्टॉर्म आता है, यानी इस तरह की ट्रेजेडीज होती हैं। दैट रिपीटेडली, जो कि बार बार, कम टुगेदर जो कि अक्सर बार बार होते हैं, एक साथ मिल जाते हैं। कम टुगेदर मतलब एक साथ मिल जाते हैं, क्योंकि कई ऐसे कारण एक साथ मिल जाते हैं जो कि मिलकर एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन पैदा कर देते हैं। ठीक है, इसलिए दुखद घटनाएं बार बार होती हैं। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। शुरुआती कार्यवाही में अक्सर केवल छोटे दुकानदारों को ही गिरफ्तार किया जाता है, जबकि ऊपर के स्तर पर मौजूद आपूर्तिकर्ताओं यानी सप्लायर्स और कथित सरगनाओं की जांच कई बार पक्षपात से भरी रहती है या किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाती। ये ट्रेजेडीज बार बार इसलिए होती हैं क्योंकि कई ऐसे कारण एक साथ मिल जाते हैं जो मिलकर एक बहुत ही गंभीर सिचुएशन पैदा कर देते हैं। One major regulatory gap lies in how easily methanol is pilfered and diverted for illicit liquor production. Most victims are daily wage laborers, and scholars argue that the physical toll of manual labor creates demand for cheap relief. Combined with economic precarity and addiction, this outweighs the wariness of poisonous substances. Gap means कमी, flaw or shortcoming. Pilfer means चोरी करना, steal. Divert दूसरी ओर मोड़ना, redirect. डेली वेज लेबरर दिहाड़ी मजदूर, स्कॉलर विद्वान, फिजिकल टोल मीन्स शारीरिक दुष्प्रभाव, इम्पैक्ट, मैनुअल लेबर शारीरिक श्रम, फिजिकल वर्क, रिलीफ राहत, कंफर्ट, कंबाइंड संयुक्त यानी मिला करके, जॉइंट, प्रिकैरिटी मीन्स असुरक्षा, इंस्टेबिलिटी, एडिक्शन लत, डिपेंडेंस, आउटवे भारी पड़ जाना, प्रिवेल ओवर, वेरीनेस सावधानी कौशन, पॉइजनस जहरीला, टॉक्सिक, सब्सटेंस पदार्थ, मटेरियल। वन मेजर रेगुलेटरी, एक बड़ी मेजर मतलब बड़ी, रेगुलेटरी मतलब नियमों से जुड़ी हुई, गैप मीन्स कमी, एक नियमों से जुड़ी हुई कमी है, बहुत बड़ी कमी है, लाइज वो है क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पे, इन हाउ कि कैसे, इजिली मेथनॉल कितनी आसानी से, मेथनॉल इज पिल्फर्ड चुराया जा सकता है, कि मेथनॉल को आसानी से चोरी करके
डाइवर्ट किया जा सकता है। डाइवर्ट मतलब कि उसका कुछ और इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे वो औद्योगिक इस्तेमाल के, इंडस्ट्री में इस्तेमाल करने के लिए मेथनॉल होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल शराब में किया जा रहा है फॉर इलिसिट लिकर प्रोडक्शन, यानी कि अवैध शराब बनाने में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी नियमों से जुड़ी हुई कमी ये है कि मेथनॉल को आसानी से चोरी करके अवैध शराब बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। मोस्ट विक्टिम्स, ज़्यादातर जो शिकार हैं, आर डेली वेज, वो डेली वेज लेबरर्स हैं यानी कि दिहाड़ी मजदूर हैं। एंड स्कॉलर्स आर्ग्यू, और स्कॉलर्स जो हैं यानी कि विद्वान जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं यानी तर्क देते हैं दैट कि द फिजिकल टोल ऑफ मतलब कि शारीरिक जो दुष्प्रभाव है ऑफ मैनुअल लेबर, यानी कि शारीरिक श्रम करने का जो दुष्प्रभाव है, वो क्रिएट करता है डिमांड, मांग को बनाता है। किस मांग को? फॉर चीप रिलीफ, सस्ते आराम की, सस्ती राहत। ठीक है, यानी कि जो विद्वानों का मानना है कि कठिन शारीरिक मेहनत से शरीर पर पड़ने वाला जो असर है लोगों में सस्ते आराम या फिर राहत की मांग पैदा करता है। कंबाइंड विद इकोनॉमिक प्रिकैरिटी, कंबाइंड विद इकोनॉमिक मतलब कि जो कि मिल करके, किसके साथ मिल करके? इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, प्रिकैरिटी मीन्स अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी। ठीक है, आर्थिक असुरक्षा, एंड एडिक्शन, और एडिक्शन मतलब लत दोनों ही मिल जाते हैं। यानी कि आर्थिक असुरक्षा है, जैसे मजदूर हैं उनके अंदर आर्थिक असुरक्षा की भावना है। ठीक है, इससे वो स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, और उसके साथ में उन्हें लत लगी होती है शराब पीने की। दोनों चीजें जब कंबाइन हो जाती हैं, मिल जाती हैं, तो दिस आउटवेज, तो ये जो है वो भारी पड़ जाती है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस से भारी पड़ जाती है द वेरीनेस यानी सावधानी पर, ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस यानी जहरीले पदार्थों को लेने का, सेवन करने की जो सावधानी है भारी पड़ जाती है, वो सावधानी रखना भूल जाते हैं। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। एक बड़ी नियामकीय यानी नियंत्रण संबंधी कमी यह है कि मेथनॉल को आसानी से चोरी करके अवैध शराब बनाने में यूज किया जा सकता है। इसके ज्यादातर शिकार जो हैं वो दिहाड़ी मजदूर होते हैं। विद्वानों का मानना है कि कठिन शारीरिक मेहनत से शरीर पर पड़ने वाला असर लोगों में सस्ते आराम या राहत की मांग पैदा करता है। आर्थिक अस्थिरता और नशे की लत के साथ मिलकर ये स्थिति जहरीले पदार्थों के प्रति लोगों की सावधानी पर भारी पड़ जाती है। Public health experts found in 2024 that higher prices for legal liquor push the poorest consumers towards the illicit market, which accounts for nearly 40% of alcohol consumption in India. Likewise, total bans may open the floodgates to criminal syndicates where quality control is optional and oversight poor. पब्लिक हेल्थ, जन स्वास्थ्य, लीगल कानूनी, लॉफुल, क्वालिटी कंट्रोल गुणवत्ता नियंत्रण, इंस्पेक्शन, इलिसिट अवैध, गैर कानूनी, इलीगल, मार्केट बाजार मार्केट प्लेस, अकाउंट फॉर हिस्सा होना, कॉन्स्टिट्यूट, कंजम्पशन खपत, यूज, लाइकवाइज इसी तरह इसी प्रकार, सिमिलरली, पुश टूवर्ड की ओर धकेलना, ड्राइव टूवर्ड, ओपन द फ्लड गेट्स इडियम है विच मीन्स रास्ता खोल देना, अनलीश और गिव अ फ्री रेन टू, ऑप्शनल मीन्स वैकल्पिक, वॉलंटरी, ओवरसाइट निगरानी सुपरविजन, क्रिमिनल सिंडिकेट्स आपराधिक गिरोह, क्राइम नेटवर्क्स। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने पाया, फाइंड की सेकेंड फॉर्म में फाउंड, ने पाया, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने पाया इन 2024 में पाया दैट हायर प्राइसेस की बहुत ज्यादा कीमतें फॉर लीगल लिकर कानूनी शराब की, जो कानूनी अनुमति प्राप्त है ऐसी शराब की जो कीमतें हैं बहुत ज़्यादा ऊंची हैं, हाई हैं, ये धकेल देती हैं, पुश मतलब धकेल देती हैं द पोरेस्ट, गरीब, जो सबसे गरीब जो उपभोक्ता हैं उन्हें धकेल देती है टूवर्ड द इलिसिट मार्केट, अवैध शराब की बाजार की ओर धकेल देती है। विच अकाउंट्स फॉर, जो कि हिस्सा बनाती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ भी, जो कि हिस्सा बनाती है नियरली लगभग 40% हिस्सा बनाती है ऑफ एल्कोहल कंजम्पशन, शराब कंजम्पशन का इन इंडिया, भारत में, जो कि भारत में कुल शराब खपत का लगभग 40% हिस्सा इसी अवैध बाजार से आता है। लाइकवाइज इसी तरह टोटल बैन, अगर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाए शराब पे, तो ये क्या करेगा, मे ओपन द फ्लड गेट्स, तो ये फ्लड गेट्स खोल सकता है यानी कि रास्ते खोल सकता है टू क्रिमिनल सिंडिकेट्स यानी कि आपराधिक गिरोहों के लिए रास्ते खोल सकता है, वेयर जहां पर
क्वालिटी कंट्रोल, जहाँ पे जो क्वालिटी कंट्रोल है वो पूरी तरह से ऑप्शनल है, वैकल्पिक है। एंड ओवरसाइट, और निगरानी जो है बहुत खराब होती है, पुअर होती है, निगरानी भी बहुत खराब होती है। इसी तरह पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना, पूरी तरह से बैन लगाने से आपराधिक गिरोह के लिए रास्ता खुल सकता है, जहां गुणवत्ता की जांच की कोई गारंटी नहीं होती और निगरानी भी बहुत कम होती है, क्योंकि सभी लोग फिर ऐसे लोगों से ही शराब खरीदना शुरू कर देंगे। ठीक है ना। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने 2024 में पाया कि कानूनी शराब की ऊंची कीमतें सबसे गरीब उपभोक्ताओं को अवैध शराब के बाजार की ओर धकेल देती है। भारत में कुल शराब खपत का लगभग 40% हिस्सा इसी अवैध बाजार से आता है। इसी तरह पूर्ण प्रतिबंध यानी पूरी तरह से बैन लगाने से अपराधी गिरोहों के लिए रास्ता खुल सकता है, जहां गुणवत्ता की जांच की कोई गारंटी नहीं होती और निगरानी भी बहुत कम होती है। Legal reviews conclude that while the big fish are rarely caught, even those arrested are seldom convicted. Without stronger regulation and enforcement, illicit liquor will remain a serious public health crisis. vocabulary देखते हैं। Review means समीक्षा, assessment, conclude निष्कर्ष निकालना, determine. Stronger means अधिक सख्त, tougher. Big fish idiom है which means बड़ा अपराधी या फिर बड़ा व्यक्ति, kingpin. Rarely शायद ही कभी, seldom. Seldom means बहुत कम, rarely. Convict दोषी ठहराना, sentence यानी सजा देना. Regulation नियम, रूल. Enforcement लागू करना, कार्यवाही. Implementation. Illicit अवैध, illegal. Serious गंभीर, grave. क्राइसिस संकट, इमरजेंसी. लीगल रिव्यूज यानी कानूनी जो रिव्यूज हैं, समीक्षाएं हैं, कंक्लूड वो इस निष्कर्ष पे पहुंचती हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, कि while the big fish are rarely caught, ये जो बड़े अपराधी हैं शायद ही कभी पकड़े जाते हैं, rarely मतलब शायद ही कभी पकड़े जाते हैं, caught. ठीक है, कैच की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, कि बड़े अपराधी शायद ही कभी पकड़े जाते हैं, यानी जो मेन सरगना होता है उसे शायद ही कभी पकड़ा जाता है, इवन दोज अरेस्टेड, और अगर पकड़ भी लिए गए, अगर गिरफ्तार कर भी लिए गए, आर सेल्डम कन्विक्टेड, तो शायद ही उन्हें कभी सजा मिलती है. विदाउट स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन, बिना सख्त नियमों के, एंड एनफोर्समेंट, बिना सख्त नियमों और अनुपालन के, यानी कि उनका पालन किया जाए, एनफोर्समेंट मतलब लागू करना. ठीक है, तो बिना अधिक सख्त नियमों और प्रभावी कार्यवाही के इलिसिट लिकर जो अवैध शराब है विल रिमेन, वो बनी रहेगी, अ सीरियस पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बनी रहेगी. ठीक है, यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल रिमेन. ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन. कानूनी समीक्षाओं से ये कंक्लूजन निकलता है कि बड़े अपराधी शायद ही कभी पकड़े जाते हैं और जो लोग गिरफ्तार भी होते हैं उन्हें भी बहुत कम मामलों में सजा मिलती है. अधिक सख्त नियमों और प्रभावी कार्यवाही के बिना अवैध शराब की समस्या एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बनी रहेगी. अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है. 5 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व करिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं. आंसर्स इस एक्सरसाइज के एंड में मिल जाएंगे. अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं. इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं. तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ. अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर.